मैच द कॉलम। अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन जो होता है एम्फाइसीमा के लिए यूज होता है। क्राई 1 AB जीन जो होता है कान बोरर के लिए यूज होता है। क्राई 1 AC जीन कॉटन बोलवर्म के लिए। और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ADA डिफिशियंसी के लिए। इन RNAi द जीन्स आर साइलेंस्ड यूजिंग डबल स्टैंडर्ड RNA। पहला वाला ऑप्शन सही है। इसमें इंजीनियरिंग इंसुलिन के लिए जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन के लिए बताना है, ठीक क्या सही है। तो प्रो हार्मोन इंसुलिन डजंट कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड, ये तो होता ही है, ठीक। प्रो हार्मोन में ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड चेन्स ऑफ इंसुलिन वे प्रोड्यूस्ड सेपरेटली इन एस्केरिसिया कोलाई एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन देम। यही होता है जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग द्वारा बनाया जाता है। इंसुलिन यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल एंड पिग्स। नहीं, पहले होता था लेकिन अब नहीं होता है। ऑप्शन डी प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड टू बी प्रोसेस्ड फॉर कन्वर्टिंग इनटू ए मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। हाँ सही है, लेकिन ये जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन के लिए नहीं सही है ना। सम पेशेंट डेवलप एलर्जी रिएक्शन टू द फॉरेन इंसुलिन। हाँ ये सही है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन होगा इसका सही करेक्ट ए बी होगा, क्योंकि इसमें जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन के बारे में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक, इसमें करेक्ट का नहीं है। इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज ए प्रो इंसुलिन। हाँ ये सही है। द प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड, ये भी सही है। द फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चैन्स लिंक्ड टुगेदर बाई हाइड्रोजन बॉन्ड। नहीं, यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा वो इंटरलिंक होता है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन एस्केरिसिया कोलाई। हाँ सही है, तो इसका ऑप्शन होगा सी, जो कि इनकरेक्ट है। ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट। तो DNA को प्रेसिपिटेट करने के लिए चिल्ड एथेनॉल को हम लोग डालते हैं। इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक यूज इज। तो GEAC होता है, जिसका पूरा नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। व्हेन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्प्लीफिकेशन इज अटेम्प्टेड इन एन इंडिविजुअल टिश्यू टू ट्रीट डिजीज इट इज़ नोन एज। इसे हम लोग जीनी थेरेपी बोलते हैं। BT कार्टून वेराइटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बैसिलस thuringiensis BT, जिसे शॉर्ट फॉर्म हम लोग बोलते हैं, इज रेजिस्टेंट टू। ये जो है ना इंसेक्ट पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट होती है। विथ रिगार्ड टू इंसुलिन चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। हाँ सही है, नहीं होता है। द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड। नहीं, उसमें सी पेप्टाइड नहीं होता, बस ए होता है और बी वाला होता है। द प्रो हार्मोन इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड, सही है। ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। हाँ ये भी सही है, तो इसका आंसर सही होगा 1, 3, 4 सी वाला। इन जीन थेरेपी ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ADA बोलते हैं, डिफिशियंसी द पेशेंट रिक्वायर्ड पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट बिकॉज। क्योंकि ये जो सेल होती है ना इमॉर्टल नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें समय समय पर लेना पड़ता है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट और नॉट इमॉर्टल सेल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ए डिजीज फॉर अर्ली ट्रीटमेंट। तो ये जो सीरम एंड यूरिन एनालिसिस है ना, ये अर्ली के लिए नहीं होता है, जब डिजीज हो जाता है तब ये पता करते हैं इससे। और जो ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है PCR, ELISA और रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, इसे हम लोग अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं, जब तक रोग नहीं हुआ होता है तो उससे पहले ही। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यूज्ड इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग 2 वेराइटी ऑफ प्लांट। तो प्रोटोप्लास्ट होती है। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, जब सेल का सेल वाल हटा दिया जाता है तो उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। यूज ऑफ बायो रिसोर्स बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न्ड कंट्री एंड इट्स पीपुल इज कॉल्ड। मतलब इसे हम लोग बायो पायरेसी बोलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस, मतलब गोल्डन राइस के बारे में क्या ट्रू है इसमें। इट इज, ऑप्शन बी इसका सही है, इट इज विटामिन ए इनरिच्ड विथ ए जीन फ्रॉम डैफोडिल। ए न्यू वेराइटी ऑफ राइस वाज patented by a foreign company, though such variety have been present in India for long time. This is related to, यह बासमती है और इंडिया में इसकी 27 प्रकार की वैरायटी है। सेलेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है आप करेक्ट वाला। बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय ए क्राइजीन जीन क्राई 1AC, सही है वाला। BT toxin exists as inactive protoxin in beta thuringinesis. However, after ingestion by the insect, the inactive protoxin get converted into active form due to acidic pH of the insect gut, नहीं, alkaline pH में होता है। तो पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत है, ऑप्शन 1। मेन स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA आर गिवन बिलो, अरेंज, इसको स्टेप में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग आइसोलेट करते हैं, तो पहले सी होगा आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड DNA फ्रेगमेंट, फिर उसको हम लोग कट करते हैं तो बी होगा कटिंग ऑफ DNA एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फिर उसको एम्प्लीफिकेशन करते हैं हम लोग PCR द्वारा, फिर उसको हम लोग इंसर्ट कर देते हैं होस्ट में। तो इसका आंसर होगा CBDA, ऑप्शन 2। What trigger activation of protoxin to active toxin of Bacillus thuringiensis in bollworm? Alkaline pH of gut, चौथा वाला से होगा इसका।